Good evening. I am Dr. Assis and welcome to एग्ज़ाम पॉइंट। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है डार्विन, न्यू डार्विनिज्म थ्योरी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाम यहाँ पे आ रहा है डार्विन। तो डार्विन का जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था एवोल्यूशन, और इसमें एक साइंटिस्ट है जो न्यू डार्विनिज्म कौन कौन से इसमें आते हैं। तो इन्होंने जो डिस्क्राइब किया था कि जो मॉडर्न सिंथेटिक ऑफ डार्विन थ्योरी, सो मॉडर्न सिंथेटिक ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन एंड थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स। इनका जो प्रिंसिपल था वो डिपेंड था मेंडेलियन जेनेटिक्स पे। एंड तो यहाँ पे आपने स्टडी भी किया होगा मेंडल कौन है? ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंट एज द पी प्लांट। ओके, सो दिस प्रिंसिपल डिपेंड एज द मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आता है न्यू डार्विनिज्म थ्योरी। तो कंबाइन मेंडल जेनेटिक्स पे किया था और दो कॉन्सेप्ट थे इनके। फर्स्ट था कि जो म्यूटेशन क्या थे स्मॉल स्केल पे थे और जो म्यूटेशन क्या था लार्ज स्केल पे। जो म्यूटेशन स्मॉल स्केल पे था उससे क्या बोला? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मींस म्यूटेशन जो स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं और जो म्यूटेशन लार्ज स्केल पे हो रहे हैं उन्हें बोला जाता है रिकम्बिनेशन, रिकम्बाइन। ओके, सो क्रिएट न्यू डीएनए बाय द एज अ लकी एज एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप दो पॉइंट मेन टू पॉइंट्स हैं, स्मॉल स्केल और सेकंड पॉइंट लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में जो म्यूटेशन हो रहा है उसे बोलेंगे सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे आता है कि न्यू डार्विनिज्म में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और वेरिएबिलिटी क्या होता? वेरिएबिलिटी इज एन अपोजिट फोर्स टू द हेरिडिटी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहा है इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और फर्स्ट पॉइंट दिया क्रोमोसोमल एब्रेशन। दो पॉइंट है डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। ये टॉपिक आपने स्टडी किया होगा क्लास 12th में। डिलीशन मतलब डिलीट, जहाँ पे जीन क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ जीन ब्लॉक फ्रॉम क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन, प्रेजेंस ऑफ सम जीन और मोर देन वंस। सो दीज आर टू पॉइंट ऑफ as the chromosomal aberration. First point deletion and second point duplication. Okay, next is the concept of evolution. Evolution means gradual development, and evolution idea have been present throughout the history. And as a Darwin he is described the origin of species 1859. Okay, सो एज द वन क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको डिस्क्राइब किया चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या डिस्क्राइब किया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग थ्री साइंटिस्ट आते हैं, लेमार्क, डार्विन, डिब्रीज। ओके, नेक्स्ट न्यू डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो यहाँ पे जो न्यू डार्विनिज्म है इसे बोलते हैं हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डार्विन नेचुरल सिलेक्शन एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कंडीशन है डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन एंड सेकंड पॉइंट क्या है? मेंडेलियन जेनेटिक्स। इन दोनों को कंबाइंड होके जो थ्योरी बनती है इसे बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या न्यू डार्विनिज्म। ओके, नेक्स्ट रिकम्बिनेशन, जो मैंने भी आपको बताया था। रिकम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू डीएनए मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। यहाँ पे क्या? एक्सचेंज ऑफ जीन, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ जीन एंड दिस जीन इट इज प्रेजेंट एज द न्यू एलील्स। इट क्रिएट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन एंड लीड टू द वेरिएशन। इसका मीन्स क्या है? सपोज रिकम्बिनेशन हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? वेरिएशन। देन एज द जीन माइग्रेशन, इमिग्रेशन
एमिग्रेशन एंड जीन फ्लो। अब लास्ट आप देख रहे हैं, अब लास्ट में क्या है, एमिग्रेशन। एमी मतलब एग्जिट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लॉस एलील फ्रॉम जीन पूल। जो नंबर ऑफ जीन सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इमिग्रेशन, यहाँ पे कोई जो नंबर ऑफ जीन होते हैं वो आ रहे हैं। पॉपुलेशन गेन एलील्स फ्रॉम अदर जीन पूल, इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। एंड लास्ट जो मिडिल पॉइंट है वो है जीन फ्लो। अब यहाँ पे जो पिक इंडिकेट की जा रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और यहीं पिक पॉइंट है फाउंडर इफेक्ट। ये आपने स्टडी किया और 12th क्लास में। जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसीज ऑफ सेम पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू ग्रुप। जियोग्राफिकल बैरियर डू नॉट अलाउ मेंबर ऑफ सेम जीन पूल टू रिप्रोड्यूस विद वन अनदर इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो इंक्रीज होती है वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और यहीं पे एक पॉइंट है फाउंडर इफेक्ट। न्यू पॉपुलेशन इज स्टार्टेड बाय फ्यू मेंबर ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन contain reduced genetic variation then as the mutation. Mutation means random occurrence which change the genome of the organism, जिसमें किसी भी पर्सन का क्या चेंज है, जीनोम। इसका इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है। एडवांटेज, म्यूटेशन ऑफ फेवर बाय नेचुरल सिलेक्शन, एंड डिसएडवांटेज, म्यूटेशन ऑफ फेज्ड आउट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या इंडिकेट है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, रैंडम म्यूटेशन, और लास्ट थिंग इंडिकेट एज द नेचुरल सिलेक्शन। सो म्यूटेशन आर रैंडम चेंज एंड इट्स इफेक्ट एज द जीनोटाइप। जो चेंजिंग होती है वो होती है जीन सीक्वेंस में। ओके, नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन अर्ली स्पीसीज, DNA protein, geographic distribution of related species, and record genetic change in living organisms over many generation. Evidence, इसके evidence क्या है, like the homologous organ, analogous organ, fossils. It is the evidence of evolution. ये सभी evolution के प्रमाण है। कहते हैं भाई आप कैसे कह सकते हैं आपका evolution इनसे हुआ है, तो उसके क्या होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एविडेंस होते हैं। एविडेंस के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बेस पे इवोल्यूशन हुआ है। सो इट इज़ द डिफरेंट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए और सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।